जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार मुझे पुकारो, मैं 1000 बार तुम्हारी ओर दौड़ कर आऊंगा। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से कमेंट करें जय श्री कृष्णा और गीता के ज्ञान को हृदय में उतारें। रोना स्वाभाविक है अर्जुन। जब मन अपनी शक्ति भूल जाता है तब आंखें बोझ उतारने लगती है। पर मैं तुम्हें ये नहीं सिखाता कि दुख को रोको, मैं तुम्हें ये सिखाता हूं कि दुख का कारण पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य रोता है क्योंकि वो परिणाम से बंध जाता है। वो कर्म से पहले ही फल का भार उठा लेता है। जब फल मनचाहा नहीं मिलता तो वही भार दुख बनकर आंसू बन जाता है। जो हुआ है वो कर्म का परिणाम है, जो हो रहा है वो भी कर्म का प्रवाह है, और जो होगा वो भी कर्म से ही जन्म लेगा। इन तीनों के बीच रोना तुम्हारा कर्म नहीं है, समझना तुम्हारा धर्म है। दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम जीवन को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हो। जब जीवन नहीं झुकता तो अहंकार टूटता है और उसी टूटन को तुम पीड़ा कहते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो बदल सकता है उसके लिए कर्म करो, और जो तुम्हारे वश में नहीं है उसके लिए मुझे स्मरण करो। रोना छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि भावनाओं को मार दो। रोना छोड़ने का अर्थ है भावनाओं के दास मत बनो। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है, उसे ना कोई दुख छू सकता है, ना कोई अपमान तोड़ सकता है, उस दिन आंसू स्वयं सूख जाएंगे। मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, शोक मत कर, जो नष्ट होने वाला है वो नष्ट होगा, जो नष्ट नहीं होता वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम शरीर हो इसलिए रोते हो, तुम मन हो इसलिए डरते हो, पर तुम आत्मा हो। इस स्मरण से बड़ा कोई औषधि नहीं। जिसने कर्म को पूजा बना लिया उसके लिए असफलता भी शिक्षा बन जाती है। जिसने सफलता को अहंकार बना लिया उसके लिए विजय भी दुख बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, रोना छोड़ो, भाग्य को कोसना छोड़ो, बीते हुए कल से लड़ना छोड़ो। आज जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा क्षेत्र है, वही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। बहुत से लोग कहते हैं मैं टूट गया हूं, पर मैं पूछता हूं, क्या तुम मिट्टी के बने हो जो टूट जाओगे? मनुष्य टूटता नहीं, वो केवल थकता है, और थकान विश्राम मांगती है, आत्म दया नहीं। जब तुम अपने ही दुख को पकड़कर बैठ जाते हो तब तुम स्वयं को आगे बढ़ने से रोक देते हो। एक साधक को देखो जो ध्यान में बैठता है, पहले दिन उसका मन भागता है, दूसरे दिन भी भटकता है, तीसरे दिन भी शांति नहीं मिलती। यदि वो कह दे कि ये मेरे लिए नहीं है तो वो कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। पर जो धैर्य रखता है वही एक दिन मौन को अनुभव करता है। जीवन की साधना भी एक ऐसी ही है। जो बीच में रुक गया उसने स्वयं को ही खो दिया। अर्जुन, दुख इसलिए भारी लगता है क्योंकि तुम उसे अकेले उठाते हो। जिस दिन तुम उसे स्वीकार कर लोगे उस दिन उसका भार आधा हो जाएगा, और जिस दिन तुम उसे समझ लोगे उस दिन वो भार समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम मजबूत बनो, मैं कहता हूं तुम सच्चे बनो। अपने भय से, अपनी कमजोरी से, अपने संघर्ष से। जो स्वयं से झूठ नहीं बोलता वो संसार से हारता नहीं। जब सब कुछ छिन जाए तब भी एक चीज बची रहती है, तुम्हारा कर्म। और जिस दिन तुमने कर्म को पकड़ लिया उस दिन भाग्य को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए रोना छोड़ो, इसलिए नहीं कि आंसू गलत हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उनसे बड़े हो। तुम वो हो जो गिरकर भी उठ सकता है, जो अंधेरे में भी चल सकता है,
जो हार के बीच भी धर्म को नहीं छोड़ता। और याद रखो, जब तुम चल रहे हो तब मैं तुम्हारे साथ हूं, मौन में, संघर्ष में और उस क्षण में भी जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं छोड़ा उसे श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन अब उस पीड़ा की बात करते हैं जो भीतर चुपचाप बैठी रहती है, जो दिखाई नहीं देती पर मन को हर क्षण दबाए रखती है। ये वो दुख है जो शब्दों में नहीं उतरता, जो आंसुओं से भी बाहर नहीं आता, जो मनुष्य को भीतर ही भीतर थका देता है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो सबके सामने हंसता है, जिम्मेदारियां निभाता है, परिवार को संभालता है, पर रात को अकेले बैठकर शून्य को घूरता है। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी को अपनी कमजोरी दिखाई नहीं, पर उसका मन हर दिन उससे पूछता है, क्या यही जीवन है? मैं उससे कहता हूं, थक जाना हार नहीं है, चुपचाप सहते रहना भी साहस नहीं है। जब तुम अपने दुख को पहचान लेते हो, उसी क्षण उपचार शुरू हो जाता है। एक विद्यार्थी को देखो जो पूरे मन से पढ़ता है, पर हर परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक लाता है। लोग कहते हैं उसमें काबिलियत नहीं है। धीरे धीरे वो भी मान लेता है कि शायद मैं ही कमजोर हूं। मैं उससे कहता हूं, मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए मत कहो। प्रत्येक आत्मा का अपना स्वभाव होता है, अपनी गति होती है। जब तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो, तब तुम अपनी ही शक्ति को नकार देते हो। एक पिता को देखो जो अपने सपनों को पीछे छोड़कर परिवार के लिए जीता है। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी बोझ नहीं बताया, पर उसके भीतर कहीं ये पीड़ा है कि उसने स्वयं के लिए कुछ नहीं जिया। मैं उससे कहता हूं, त्याग तभी महान होता है जब उसमें गर्व हो, पश्चाताप नहीं। जो किया है उसे स्वीकार करो, जो शेष है उसे पूरे मन से जियो। जीवन कभी समाप्त नहीं होता, केवल दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। अब उस स्त्री को देखो जिसे बार बार ठुकराया गया, जिसकी भावनाओं को हल्के में लिया गया, जिसने प्रेम में स्वयं को खो दिया। वो सोचती है कि गलती उसी की थी क्योंकि उसने अधिक चाहा। मैं उससे कहता हूं, अधिक प्रेम करना दोष नहीं है, दोष ये है कि स्वयं को भूल जाना। जब तुम अपनी मर्यादा से नीचे झुकते हो, तब प्रेम नहीं पीड़ा जन्म लेती है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो धर्म के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी से जीता है, फिर भी बार बार कठिनाइयों में फंस जाता है। वो पूछता है, यदि मैं सही हूं तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? मैं उससे कहता हूं, परीक्षा सबसे पहले उसी की होती है जो आगे बढ़ने योग्य होता है। सोना आग में ही परखा जाता है, मिट्टी में नहीं। अर्जुन, मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि दुख का अर्थ है कि ईश्वर ने उसे छोड़ दिया है, पर सत्य यह है कि दुख वो कक्षा है जहां आत्मा को उसकी शक्ति का बोध कराया जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं होते तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम कितने सक्षम हो। जब सब शांत हो और भीतर भी शांति ना हो, तब समझ लेना कि तुम अपने सत्य से दूर हो। और जब बाहर तूफान हो पर भीतर स्थिरता हो, तब जान लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि जीवन सरल हो जाएगा, मैं कहता हूं तुम गहरे हो जाओगे, और जो गहरा होता है उसे सतह की हलचल डुबो नहीं सकती। इसलिए अर्जुन, अपने दुख से मत भागो, उसे समझो, उसे पहचानो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि दुख को पार करना ही जीवन नहीं है, दुख के भीतर से स्वयं को खोज लेना ही वास्तविक विजय है। अर्जुन अब उस क्षण की बात करते हैं जब मनुष्य सब कुछ करने के बाद भी स्वयं को खाली महसूस करता है। बाहर से जीवन चलता रहता है, जिम्मेदारियां निभती रहती हैं,
लोग तुम्हें सक्षम कहते हैं, पर भीतर एक मौन चीख उठती रहती है कि कुछ अधूरा है। ये अधूरापन धन से नहीं भरता, प्रशंसा से नहीं भरता, भीड़ से भी नहीं भरता। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने जीवन में बहुत कुछ पा लिया, सम्मान है, साधन है, लोग नाम जानते हैं, फिर भी जब वो अकेला होता है तो मन अशांत रहता है। वो सोचता है कि इतना सब पाने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिली। मैं उससे कहता हूं, क्योंकि तुमने सफलता को लक्ष्य बना लिया, साधन नहीं। जो व्यक्ति केवल पाने के लिए जीता है वो कभी पूर्ण नहीं होता। पूर्णता देने में है, जुड़ने में है, उद्देश्य से बंधने में है। अब उस व्यक्ति को देखो जो हर दिन स्वयं को दूसरों से छोटा मानता है। वो दूसरों की प्रगति देखकर भीतर से जलता है, फिर स्वयं से घृणा करने लगता है। मैं उससे कहता हूं, तुलना आत्मा का अपमान है। जब तुम किसी और का जीवन जीने का प्रयास करते हो तब तुम अपने जीवन से दूर हो जाते हो। जब तुम कर्म में डूब जाओगे तो मन को रोने का समय ही नहीं मिलेगा। जब तुम सत्य से जुड़ जाओगे तो असत्य से पैदा हुआ दुख टिक नहीं पाएगा। दुख समाप्त तब नहीं होता जब परिस्थिति बदलती है। दुख समाप्त तब होता है जब दृष्टि बदलती है। और जिस दिन तुमने ये जान लिया कि मैं हर कर्म में तुम्हारे साथ हूं, उस दिन तुम रोओगे नहीं, तुम चलोगे शांत, स्थिर और निर्भय। क्योंकि जिसने श्री कृष्ण को समझ लिया उसके लिए जीवन युद्ध नहीं योग बन जाता है। एक माँ को देखो, वो पूरी रात जागती है, अपने आराम को भूल जाती है, अपने शरीर की पीड़ा सहती है। वो ये नहीं पूछती कि बच्चा मुझे क्या देगा, वो केवल देती है और उसी देने में उसका सुख छिपा होता है। जीवन में जो लोग हर रिश्ते में हिसाब लगाने लगते हैं वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि प्रेम कभी लेन देन नहीं होता। जहां हिसाब शुरू हुआ वहीं पीड़ा जन्म लेती है। अब उस व्यक्ति को देखो जिसे अपमान मिला है। लोगों ने उसकी नीयत पर प्रश्न उठाए, उसके प्रयासों को छोटा बताया, उसके सपनों का मजाक उड़ाया। वो घर लौटता है, मन भारी है, आंखें नम है। वो सोचता है मैं ही क्यों। मैं उससे कहता हूं, सूर्य से कभी मत पूछो कि लोग उसकी रोशनी से आंखें क्यों चुराते हैं। जो स्वयं अंधेरे में जीते हैं उन्हें उजाला चुभता है। अपमान अक्सर तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संभावना का प्रमाण होता है। एक नाव को देखो जो तूफान में फंस जाती है। लहरें ऊंची हैं, हवा विपरीत है, दिशा दिखाई नहीं दे रही। यदि नाविक घबराकर पतवार छोड़ दे तो नाव का डूबना निश्चित है, पर यदि वो कांपते हाथों से भी पतवार पकड़े रखे तो नाव धीरे ही सही किनारे तक पहुंच जाती है। जीवन में भी वही बचता है जो डरते हुए भी कर्म नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।